स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 12B को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सभी को अभ्यास 12B के किसी भी क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस तरह से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया आकृति 12.10 में अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये जो अंदर आयत बना हुआ है इसकी, ठीक है। अब देखिए बाहर वाले आयत की आपको इसकी लंबाई दी गई है, ठीक है, कितनी 30 मीटर दी गई है और जो इसकी चौड़ाई है 20 मीटर दी गई है। देखिए इसके अंदर आप लंबाई इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं गया है लंबाई ये है चौड़ाई ये है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जब आप इसका क्षेत्रफल निकालते हो तो हमेशा लगभग बराबर ही आता है, ठीक है। जब इसका आप परिमाप निकालोगे तब भी बराबर आएगा। तो आप लंबाई किसी को भी मान सकते हो। तो मैं यहाँ पर लंबाई इसको मान रहा हूँ, ठीक है, 30 मीटर को और चौड़ाई 20 मीटर को। तो चलिए अब हम देखते हैं अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे। ये तो हमको बाहर वाले आयत की दी गई है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा अंदर वाले आयत की लंबाई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉपी पर बाहर वाले आयत की अंदर वाले आयत की लंबाई। तो अंदर वाले आयत की लंबाई, ठीक है। तो अंदर वाले आयत की लंबाई निकालनी है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बुक के अंदर। आपको बाहर वाले आयत की लंबाई दी गई है बुक के अंदर और उन दोनों के बीच में कितनी जगह छुटी है वो भी दिया गया है। तो बाहर वाले आयत की जो है लंबाई 30 मीटर दी गई है और इसके बीच में कितनी जगह छुटी हुई है आप देख सकते हैं। 2 मीटर इधर छुटा हुआ है और 2 मीटर इधर भी छुटा होगा, ध्यान रखना। तो 4 मीटर टोटल छुटा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसी 30 में से इसी 2 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 को घटा देना है, ठीक है। 2 मीटर एक साइड छुटा हुआ है और 2 मीटर एक साइड छुटा हुआ है। आप इस तरह से लिख सकते हो। दोनों साइड का आप क्या करोगे, घटाओगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल कितना छुटा हुआ है, टोटल 4 मीटर छुटा हुआ है, ठीक है। तो 4 माइनस का लिख करके आपको क्या करना है, घटा देना है। ये दोनों जुड़ जाएंगे आपके, आपको पता ही है माइनस माइनस जुड़ जाता है। तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा और घटाओगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 26 मीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब इसी तरह से हम इसका लंबाई के अलावा चौड़ाई भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे अंदर वाले आयत की चौड़ाई, ठीक है। तो अंदर वाले आयत की चौड़ाई निकालनी है। तो सेम इसी तरह चौड़ाई भी आप निकाल लेंगे। तो देखिए चौड़ाई में आपको 20 मीटर दी गई है ये बाहर वाले को, तो बाहर वाले को लिखना है 20 मीटर आपको। और देखिए दोनों साइड कितना जगह छुटी है, 2 मीटर इस साइड छुटा हुआ है, 2 मीटर इस साइड। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 इसमें भी हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर मीटर लगा देते हैं। जब आप माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 16 मीटर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमको पता लग गई है कितना होगा। तो इसकी 26 और 16, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है आकृति 12.11 में बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब बाहर वाले की पूछे तो आपको यही जो यहाँ पर अभी हमने घटाया था जितनी जगह छुटी हुई है उसको इसमें उल्टा हो जाता है, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, बाहर वाले को निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर लंबाई 25 दी गई है आपको। 25 में देखिए 3 इस साइड छूटा हुआ है, 3 इस साइड, तो कितना जोड़ देंगे, 3 3 6 जोड़ देंगे। तो आपका आ जाएगा बाहर आयत की लंबाई। और इसी तरह से यहाँ पर चौड़ाई में भी आपको 3 3 6 को 15 में जोड़ देना है। तो चलिए पहले हम कॉपी पर चल करके इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाहरी आयत की लंबाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बाहरी आयत की लंबाई, ठीक है। बहरी मत लिख देना, बाहरी लिखना है, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे बहरी लिख देंगे। बाहरी आयत की
लंबाई। तो देखिए अंदर वाले आयत को दिया गया आपको 25 और दोनों साइड 3-3 मीटर की जगह छुटी हुई है, तो 3-3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मीटर लगा दीजिए। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 31 हो रहा है, तो 31 मीटर टोटल क्या होगा, बाहर वाले आयत की लंबाई होगी। इसी तरह से आपको इसका चौड़ाई भी निकालना है, तो लिखेंगे बाहरी आयत की चौड़ाई, ठीक है। तो बाहरी आयत की चौड़ाई आपकी देखिए कितनी आ जाएगी। तो इसके अंदर जैसे कि आपसे देख पा रहे हैं, बुक के अंदर मैं दिखा भी देता हूँ, तो दिया गया है इसकी चौड़ाई 15 और 15, इधर भी 3 छुटा हुआ है, इधर भी 3 मीटर छुटा होगा, तो जोड़ देंगे 6, क्योंकि 3-3 दोनों साइड का जोड़ेंगे 6 होगा। तो यहाँ पर 15 में आप क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 को जोड़ दीजिए, मीटर आगे लगा दीजिए इस तरह से आप। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जोड़ोगे तो आपका 21 मीटर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको और यहाँ पर इसका चित्र भी बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर दिए गए आकृति 12.12 में बने छायांकित रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है, ठीक है। ये जो छायांकित रास्ता दिया गया ये 3 मीटर का है। बड़े आयत से घेरे क्षेत्र, छोटे आयत से घेरे क्षेत्र और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। तो कैसे भरेंगे, आइए हम देख लेते हैं। तो पहला नंबर आपको दिया गया है, बड़े आयत से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए बड़ा आयत कौन सा है, तो बड़ा आयत आपका यहाँ से लेकर के ये बाहर वाला है, ठीक। छोटा वाला है ये अंदर वाला है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके अंदर हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम है। लंबाई 20 है और चौड़ाई 10 है, ठीक है। तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे बड़े आयत की या बड़े आयत का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल हमको निकालना है ना, तो लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए बड़े आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देना है आपको। तो लंबाई देखिए आपको कितना दिया गया है, तो लंबाई आपको इसके अंदर 20 और चौड़ाई 10, तो दोनों का गुणा कर दीजिए यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा 20 गुणे 10 बराबर हो जाएगा आपका 200, ठीक है। क्या हो गया 200, और इसकी यूनिट जो रहती है वही लग जाती है उसके ऊपर स्क्वायर, तो मीटर दोनों में था तो मीटर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी इसकी यूनिट। अब इसी तरह से देखिए आप इसके आगे क्या कह रहा है, इसके आगे कह रहा है आपको छोटे आयत से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसके अंदर हमको बड़े आयत की लंबाई और चौड़ाई पता है, और पता है कि ये छायांकित भाग चारों तरफ का मतलब एक तरफ का 3 मीटर है, ठीक है। कह रहा है रास्ते की चौड़ाई जो है 3 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अब छोटे वाले को निकालेंगे तो फिर से क्या करेंगे, इसके अंदर घटाएंगे, ठीक है। 3-3 कितना हो जाएगा 6, जैसे इसके अंदर हमने किया था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसको कैसे करना है, आपको ध्यान समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिएगा छोटे आयत के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई इसकी सबसे पहले हम निकालेंगे। तो लंबाई बराबर इसकी क्या हो जाएगी, छोटे आयत की। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पता है बड़े वाले आयत की लंबाई 20 है, तो 20 में से माइनस कर देना है। ये जो रास्ता है 3 मीटर का है, तो 3 मीटर इधर छुटा, देखिए 3 मीटर, ये 3 मीटर इस साइड छुटा हुआ है, 3 मीटर इस साइड छुटा हुआ है, 3-3 6 मीटर। तो 6 इसको एक अंदर से घटा देना है आपको, और फिर आगे मीटर लगा देना है। घटाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 मीटर हो जाएगा। छोटा वाला आयत की लंबाई 14 मीटर निकल कर आ गई। इसी तरह से अब चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई लिखिए यहाँ पर और इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौड़ाई देखिए यहाँ पर आपको पता है इसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर की है, तो 10 बड़े वाले आयत की 10 मीटर है, तो 10 लिखेंगे यहाँ पर पहले। और जो रास्ता है कितना कितना छुटा हुआ है, 3 मीटर का छुटा हुआ है, ठीक, क्योंकि ये रास्ता पूरा 3 मीटर ही है, इसके अंदर दिया भी गया है। तो 3 एक तरफ का छुटा हुआ है, दोनों तरफ का मिलाकर कितना हो जाएगा, 3-3 6 मीटर। तो 6 माइनस कर दीजिए इसके अंदर से। अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 मीटर, क्या हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर ये आया है, अब हमको इसका निकालना है अभी क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर क्षेत्रफल वाला फिर से फॉर्मूला ये लगा देंगे छोटे आयत के लिए। तो लिखेंगे
क्षेत्रफल बराबर, देखिए छोटे आयत के लिए मैंने लिख दिया है स्टार्टिंग में ही, इसलिए बार बार आपको यहाँ पर छोटे आयत नहीं लिखना है, बस आपको इसके अंदर ये लगा देना है क्षेत्रफल, तो समझ जाएंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई देखिए कितनी आई अभी हमारी, और चौड़ाई कितनी आई, उसको यहाँ पर इसके जगह रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए लंबाई हमारी 114 आई है, 14 रख देंगे, और यहाँ पर चौड़ाई हमारी 4 आई है, 4 रख देंगे, और 14 चौके 56 होता है, तो 56 मीटर आ जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, और मीटर स्क्वायर लगा देना है। ठीक, क्यों, क्योंकि गुणा में हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, जो यूनिट रहती है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए इसको भी मीटर, इसका भी मीटर, गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और उसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसके अंदर 3 टोटल पार्ट थे आपके, ये तो पहला पार्ट मैंने कर दिया, ये दूसरा वाला पार्ट मैंने करवा दिया, अब तीसरा वाला पार्ट और बच रहा है, उसको भी यहाँ पर आइए देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको पहले से ही मीटर स्क्वायर सब में लगा हुआ है, लेकिन अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बस आपको इसको बुक में अगर भर रहे हो तो केवल आपको 56 लिखना है, लेकिन अगर आप कॉपी में कर रहे हो तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, उसके लिए क्या करेंगे कि दोनों क्षेत्रफल जो आए हैं हमारा, ठीक है, बड़े आयत का जो क्षेत्रफल ये आया है हमारा, ये जो छोटे आयत का क्षेत्रफल आया है इसको घटा देना है, तो 200 में से 56 घटा देंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो बड़े आयत को पहले उसका बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या आया है उसको लिखिए, और छोटे आयत का जो क्षेत्रफल आया है उसको लिखिए और घटा दीजिए। घटाओगे आप तो यहाँ पर देखिए इसका यूनिट वही रहेगी, मीटर स्क्वायर ही रहेगी, ध्यान रखना। अब घटा दो इसको, तो जब आप इसको घटाओगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 144, और यहाँ पर आगे मीटर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये तीनों आपके आंसर आ चुके हैं। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक हाल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 3 मीटर चौड़ाई का एक संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको चित्र भी बनाना है, चलिए मैं चित्र सबसे पहले आपको बनाना सिखाता हूँ। तो देखिए इसकी जो लंबाई दी गई है ये आपको कितनी दी गई, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो लंबाई आपको बुक में 20 मीटर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 20 मीटर लंबाई के खींचेंगे, लेकिन यहाँ पर 20 मीटर इस कॉपी में नहीं आएगा, इसलिए आपको छोटा सा चित्र बना लेना है, उसके अंदर इसको दर्शा देना है कि हाँ ये 20 मीटर का है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे खींचेंगे, तो यहाँ से मैं खींचना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने कितना बड़ा खींच दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए आपका 20 मीटर का है। ठीक है, कितना है, 20 मीटर का है, तो 20 मीटर हमने कर दिया। ये क्या है आपकी, ये हाल है 20 मीटर का, और ये जो हाल है ये चौड़ा कितना है, ये 8 मीटर चौड़ा है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, इस चित्र को मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आपको अगर एकदम परफेक्ट बनाना है तो गोला प्रकार की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलो 8 मीटर इसको चौड़ा बना देते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका 8 मीटर चौड़ा। ठीक है, अब ये 8 मीटर चौड़ा हो गया है। अब इसके बाद देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर फिर से आपको 20 करना है, इसके बराबर ही बनाना है, तो इसको नाप लीजिए कितना आपने लाइन को खींचा था। तो मैंने इसको 7 मीटर की खींची थी। ठीक है, तो यहाँ पर 7 मीटर इसको बना लेते हैं। 20 मीटर इसके अंदर कह रहा है, लेकिन 20 मीटर यहाँ पर आएगा नहीं, सॉरी 7 मीटर कह रहा हूँ, 7 सेंटीमीटर खींचा था, लेकिन यहाँ 20 मीटर आएगा नहीं, इसलिए आपसे जितना बन पाता है कॉपी में उतना आप बना दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्या करना है, आपको इसको मिला देना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है इसकी जो लंबाई है 20 मीटर है, जो चौड़ाई है कितनी है, 7 मीटर है। ठीक है, तो इस साइड लिख देता हूँ 7 मीटर है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है, तो चलिए 2 मीटर इसके अंदर छोड़ करके हम संगमरमर लगा देते हैं भैया। ठीक है,
तो 2 मीटर छोड़ करके क्या करना है आपको, संगमरमर लगाना है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ करके ऊपर नीचे से लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड। तो इस तरह से क्या किया मैंने, लाइन खींच दिया, और यही लाइन नीचे भी खींच देंगे 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ करके हम, ठीक है, ताकि संगमरमर हमारा भैया लग जाए ना, तभी तो बढ़िया लगेगा घर देखने में, ये हॉल बढ़िया लगेगा, ठीक है। ये देखिए 1 सेकंड यहाँ से है ना, ये देखिए, ठीक है। इसको क्या करना है, मिला देना है आपको बढ़िया तरीके से। ठीक, अब ये देखिए ये जो दूरी ये इस तरफ का है, इसमें ही क्या हुआ है, आपका संगमरमर लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना क्या लगा हुआ है, आपका संगमरमर लगा हुआ है। तो चलिए इसके अंदर हमने संगमरमर मान लीजिए ये हमने लगा दिया, ठीक है, ये लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, अब आगे हम पढ़ते हैं और इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब तो हमने रफ चित्र बना दिया है। अब आगे कह रहा है, आपको ध्यान से देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भैया क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि आपको, ठीक है, यहाँ पर जितनी दूर संगमरमर लगा हुआ है उसको बताना है। तो चलिए अब हम देखते हैं बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में कितनी जगह छुटी हुई है, तो 2 मीटर की इनके बीच में जगह छुटी हुई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपके बुक में दिया गया है। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले हॉल की लंबाई। तो हॉल की कितनी लंबाई है इसको लिखना है, तो 20 मीटर है, ठीक, पूरे हॉल की लंबाई तो 20 मीटर, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद हॉल की चौड़ाई, तो हॉल की चौड़ाई तो ये कितनी है, 7 मीटर है, तो 7 मीटर लिख देना है, ठीक है। सॉरी 7 गलती से मैंने लिख दिया, 8 दिया गया बुक में ना, तो 8 मीटर है, तो 8 मीटर लिख दीजिए। अब देखिए इसके बाद संगमरमर रहित, रहित यानी जहां पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको लिखना है संगमर मर रहित हॉल की लंबाई, ठीक है, जहां पर संगमरमर नहीं लगा हुआ उसकी लंबाई। तो देखिए इसके भी आपको पता है 2 मीटर की दूरी पर संगमरमर लगा हुआ है, मतलब संगमरमर जहां पर नहीं लगा हुआ वो वाला आयत आपका कौन सा है, ये वाला आयत, मैं आयत बन रहा है, ठीक है, इसलिए हाल नहीं कर रहा हूँ मैं, आयत कर रहा हूँ। इस आयत की लंबाई आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना है, जैसे पीछे कर रहे थे 20 में से दोनों तरफ 2 2 जोड़ करके घटा देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 20, 2 इस साइड 2 इस साइड जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इसके अंदर से माइनस कर दोगे तो ये मीटर में आएगा आपका, तो माइनस करो तो आपका हो जाएगा 16 मीटर। इसी तरह से अब दूसरा इसके आगे देखेंगे, संगमरमर, संगमरमर, ठीक है, रहित हॉल की चौड़ाई, क्योंकि लंबाई हमने निकाल ली है, चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये चौड़ाई हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिएगा, चौड़ाई इसकी 8 है और इसके अंदर भी 2 इधर छुटा हुआ है, तो -4 हो जाएगा, 2 इधर जोड़ोगे 4, 4 8 में से घटा दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है आखिर, ठीक है, हमको हाल का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पर, ठीक है, हाल का क्षेत्रफल, इस वाले हाल का। तो यहाँ पर हाल का क्षेत्रफल चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए अब ये इधर जगह है आपको दिख रहा होगा, ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लिखेंगे हाल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो देखिए आपको क्या क्या पता है यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। हाल का लंबाई और चौड़ाई दोनों पता है, तो लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, दोनों को रख दीजिए तो हो जाएगा आपका 20 गुणे 8 बराबर, अगर आप देखते हो तो गुणा करोगे तो हो जाएगा 1600, ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसकी यूनिट? मीटर स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब आपको संगमरमर रहित हाल का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो संगमरमर रहित हाल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, ध्यान से देखिए। तो लंबाई अगर आप इसमें अभी देखें तो अभी हमने निकाला 16, चौड़ाई कितनी है 4, तो गुणा कर दीजिए, 16 चौके 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आप सभी को? वेरी गुड। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको निकालना है कितने फर्श में, ठीक है, जो है संगमरमर लगा हुआ है। तो ऐसे लिखना है आपको, संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल, लगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो ये पहला वाला क्षेत्रफल आया है इसमें से आपको क्या करना है, घटा देना है इस वाले को। तो यहाँ पर 160 में से 64 आप घटा देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए घटा देते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, घटाओगे तो 6 और यहाँ पर आपका 15, 15 में से 6 गए 9, ठीक है। यहाँ पर 96 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, ओके। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या दिया गया है। तो देखिए आपका दिया गया 5 नंबर क्वेश्चन, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेमी चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है, बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र को बनाते हैं। तो देखिए जो वर्ग होता है वो जो आपको पता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, चलिए 5 सेंटीमीटर का वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर सभी ये भुजाएं इसकी हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको कोई क्या करना है, एक वर्ग बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है, ठीक इस तरह से। इस तरह से आपको जो आप भुजा लें ये सब बराबर खींचनी चाहिए, ठीक है, कोई सी ज़्यादा बड़ी मत कीजिएगा। अब देखिए मान लीजिए ये क्या है आपका, ये आपको बगीचा है। अब कहा जा रहा है बगीचा के चारों ओर जो है मार्ग है, ठीक है। तो चलिए चारों ओर इसके मार्ग भी बना देते हैं। तो समझ लीजिए बगीचा जो है उसके चारों तरफ मार्ग बना हुआ है, तो इस तरह से क्या कर दिया मैंने, इसका मार्ग भी बना दिया है, ठीक है, चारों तरफ। चलिए ठीक है, ये मान लीजिए मार्ग है इसके चारों तरफ। अब इसके अंदर कहा क्या जा रहा है पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हो सकता है आपको कहीं पर कोई भुजा बीच का रास्ता बड़ा दिख रहा हो, कोई छोटा दिख रहा हो, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसके अंदर कहा जा रहा है एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेमी चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, ठीक है, मतलब 50 सेमी चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है बगीचा के चारों तरफ, ठीक है।
चलिए अब देख लीजिए ये कितना है, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई है। ठीक है, तो इसको 50 मान लेंगे चौड़ाई। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई आपको 50 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए लंबाई आपको जो है बगीचे की लंबाई दी गई है मार्ग सहित, मार्ग को मिला करके 51 मीटर। ठीक है, तो अब चलिए हम यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आगे देखिए कैसे निकालेंगे। अब आप लिखेंगे बगीचे की मार्ग सहित लंबाई, तो दी गई है आपको मार्ग सहित लंबाई। ठीक है, 51 मीटर, कितनी, 51 मीटर दी गई है। अब देखिए मार्ग आपको क्या करना है, मार्ग को हटाना है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि वर्ग जो होता है आपको पता होना चाहिए, जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मैंने आपको बताया है। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा पता चल जा रहा है कि जो यहाँ पर रास्ता है, मार्ग को ही रास्ता बोलते हैं, वो 1 मीटर का है। ठीक, क्योंकि इसकी जो वर्ग है, ये चारों तरफ वर्ग कितना है, 50 सेमी का है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 सेमी का है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपकी बुक में एक चीज़ गलत है, यहाँ पर सेमी नहीं रहेगा, इसको मीटर बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट रहती है हमेशा दोनों बराबर रहती हैं। ठीक है, पुरानी वाली बुक में सेंटीमीटर दिया गया, जो नई वाली IAS है तो उसमें सही हो गया हो, तो यहाँ पर मीटर बना दीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 मीटर हटा देना है वही। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लंबाई क्या हो जाएगी वर्ग की, तो यहाँ पर जो ये बगीचा है तो बगीचे की लंबाई आपकी निकल कर आ जाएगी, बगीचे की लंबाई क्या हो जाएगी, बगीचे की जो लंबाई है वो आपकी निकल कर आ जाएगी 50 मीटर। क्योंकि मैंने आपको बताया जो आयत होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमेशा बराबर रहती है, तो इसकी लंबाई 50 हो जाएगी। ठीक, चौड़ाई तो आपको दी गई है यहाँ पर 50, तो लिख देना बगीचे की चौड़ाई बराबर 50 मीटर। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपको लिख देना है और उसका गुणा कर देना है। तो लंबाई देखिए इसकी 50 है और चौड़ाई भी 50 है, तो 50 गुणे 50 कर देना है। तो आपका हो जाएगा 25 का 25, 5 का 5 में गुणा करोगे तो 25 आएगा। 2 जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो लगा दीजिए, और यूनिट इसकी मीटर है तो मीटर के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन करना था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।